नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही थी, जो लगभग एक साल से अटकी पड़ी थी, पिछली बार फरवरी से वार्ता शुरू हुई थी और अभी तक जो है चल रही थी। तो अभी 2 दिन पहले इसका वो आ गया था कि एग्री हो गए दोनों नेता। ट्रंप का भी ट्वीट आ गया था और मोदी जी ने भी धन्यवाद दे दिया था। तो ये जो है अभी तक भी कई चीजों पे संशय बना हुआ था और इन जो 2 दिन का टाइम जो था, इन 2 दिन के बीच कांग्रेस ने और विपक्ष ने जितना भी मजाक उड़ाया कि साहब ये सरेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका आज खुलासा हो गया। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने जो है उसका ड्राफ्ट जनता के सामने रख दिया। जो जो भारत की चिंताएं थी वो सब उन्होंने दूर कर दी। जिन जिन पर एक जैसे मेन चीज जो है किसानों वाला मामला था कि किसानों के हितों पर कोई प्रभाव न पड़े। इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करेगा और जो है इस ढंग से आप हमें सहायता कर सकते हैं। हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि जो एक नैरेटिव की लड़ाई है उसमें हम लोग सनातनी लोग पिछड़ जाते हैं। तो जितने भी सनातनी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको राष्ट्र प्रेम है, जो एंटी कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब सिर्फ यही है कि देशद्रोह, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। तो आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करेगा। धन्यवाद। ये डील कितनी अच्छी है, बजाय आप कांग्रेस को, विपक्ष को सुनने के, आप पाकिस्तान को देखिएगा। पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है। मिट्टी पलीत हो गई है वहां के नेताओं की। वो कह रहे हैं कि साहब एक साल भर से जो है ट्रंप की पॉलिश कर रहे थे, जूते की पॉलिश कर रहे थे, ऐसे मीम बन रहे हैं। सहवाग और असीम मुनीर जो है दोनों कर रहे थे, लेकिन क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। वो सैल्यूट भी मार देंगे, साहब हमने आपको नोबेल प्राइज के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। आज वो कोस कोस कर, पानी पी पी कर कोस रहे हैं इन दोनों को कि तुमने बेइज्जती करा दी, तुमने अपने देश की बेइज्जती करा दी। दूसरी तरफ आप बांग्लादेश देखिए। बांग्लादेश जैसे ये वो डील हुई, बांग्लादेश की टांगे कांपने लग गई। वो दौड़े दौड़े अब अमेरिका जा रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील करो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का जो है मुख्य एक्सपोर्ट जो है वस्त्र है, रेडीमेड कपड़े हैं, और वो उसका जो है वो महंगा पड़ेगा भारत के मुकाबले। उस पर ज्यादा 1% ज्यादा वो है, और दूसरा लॉजिस्टिक। ये दो चीजें ऐसी है, तो वो कंसेशन के लिए अमेरिका जा रहा है। तो जो शुरू से ही जो जिस बात पर भारत अटका पड़ा था, जिस पर अड़ा हुआ था कि हम अपने किसानों के लिए, किसानों के मामले में कोई भी वो नहीं करेंगे, उस पर एक पूरा एग्रीमेंट हो गया। हालांकि ये भी ड्राफ्ट है, लेकिन इसके ड्राफ्ट से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला। और जो पूरा एक जो आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट आएगा, पूरा पेपर जो आएगा, एग्रीमेंट साइन होकर के आएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव होंगे। लेकिन जो मुख्य चीज जो थी वो थी एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर, फिशरीज और पोल्ट्री, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिस पर अगर वो लगता तो टैरिफ अगर 50% था तो इस पे फर्क पड़ा। इवन जो कपड़े और जो ज्वेलरी है, जेम्स है, जो बेशकीमती पत्थर है, इन पर भी जो है वो लगा। डायमंड, अगर डायमंड पर भी जो इन्होंने 50% लगा दिए, सारे के सारे वो कम कर दिए। अब आप कहेंगे डायमंड तुम्हारे यहाँ होता ही नहीं उतना। हम डायमंड, रॉ डायमंड मंगाते हैं और उसको पॉलिश करके, जो सूरत का जो वो है मार्केट है, पूरा मार्केट डायमंड का है। तो इस पे लगने से जो है, इस पर जब टैरिफ लग गया था 50%, तो झटका लगा। हालांकि भारत के पास और भी कई ऑप्शन खुल गए थे। यूरोपियन यूनियन का खुल गया था, और जगह भी जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भी कनाडा वाला भी आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। यूएई में भी हो गया। तो जो मेन जो चिंताएं थी, जिसको लेकर के ये लोग वो कर रहे थे कि भारत इस पर सरेंडर करेगा, और हम जो विपक्ष जो चाह रहा था कि भारत सरेंडर करेगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं। वो हमेशा जो है विपक्ष, खासकर कांग्रेस जो है, भारत का बुरा ही चाहता है, भला नहीं चाहते हैं वो कभी। तो वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे किस तरह से जो है भारत सरेंडर करे, भारत के किसानों का अहित हो और हम बदनाम करें सरकार को। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए उनके दिल में इच्छा थी कि हम ये जो है, जो ये ट्रेड डील जो है, ये भारत के खिलाफ जाए, किसानों के खिलाफ जाए। जैसे आपको याद होगा कि जब सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, वो उनके लिए बहुत बेहतर थे।
किसानों के लिए। लेकिन ये जो एक गैंग जो है, जैसे ये कांग्रेस हो गया, योगेंद्र यादव हो गया, कुछ खालिस्तानी हो गए, ये सारे के सारे उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने मजबूत हिंसा फैलाने की धमकी दे करके, क्योंकि हिंसा की शुरुआत हो गई थी और इसका उद्देश्य ये था, इस जो किसान आंदोलन था, कथित किसान आंदोलन था, उसका उद्देश्य हिंसा फैलाना था। जैसे अभी वो क्या करना चाह रहे थे, संसद में महिलाओं को आगे करके जो है मोदी जी पर वो करना चाहते हैं, अटैक करवाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं किसी तरह देश में जो है अव्यवस्था फैले, देश के टुकड़े टुकड़े हो, दिल से भी टुकड़े हो, जैसे जिस तरह से जातिवाद की बात करते हैं। तो खैर ये इनके उसमें पानी फिर गया। अब वो जो भी उनको कहना है वो कहते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, किसी भी मामले में कुछ नहीं कहने को। इवन जो जनरल नरवणे की जो किताब थी उस पर भी वो खुद गिर चुके हैं। उन्होंने क्या लोकसभा का बहिष्कार किया, कोई बात नहीं, कर लो, जाओ भाई, नहीं तुमने भाषण देने दिया। ये चाहते हैं कि मार्शल के थ्रू या बीजेपी के समर्थक उनको जो है अगर कुछ उनके साथ अगर मोदी के साथ करते तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती, तो फिर ये हल्ला मचाते पूरे देश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे उन्होंने क्या किया था, वो जो वो थी रेसलर थी जो हरियाणा की, जिसको बाद उन्होंने टिकट दिया और वो जीत भी गई थी, लेकिन सरकार उनकी नहीं आई। फोगट क्या फोगट थी जो भी थी, बाद में जो है इनका प्लांटेड होता। तो उसी भान जैसे उन्होंने उसमें बदनाम किया, बेटी बचाओ बेटी, अब भूल गए सारे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले। तो ऐसे ही यहाँ पर करना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे उन्होंने पंजाब में जब एक बार मोदी जी गए थे तो उन्होंने एक पुल में घेर दिया था खालिस्तानियों से। तो ये क्योंकि इनको पक्का पता चल गया कि हम जो है जनता के वोटों से हम मोदी को नहीं हरा सकते, और हम हराएंगे तो देश में जो है अव्यवस्था फैला करके, हिंसा फैला करके और उन पर फिजिकल अटैक करके। आपको ये बात ताजुब लगेगी, लेकिन जो माओवादी जो उसमें जेलों में बंद हैं, उनके उसमें ड्राफ्ट है कि कभी जो है अगर मोदी जो है वैसे नहीं हट सकता है, माओवादी माने वामपंथी, ये जो महाराष्ट्र की जेलों में, तलोजा जेलों में बंद हैं, जो एक आध मर भी गया उसमें जेल में ही, जो है कि हम इनको वोट से नहीं हरा सकते हैं। अगर हम इनको हरा सकते हैं तो सार्वजनिक सभा में बम डाल करके वो कर सकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये चीजें हल्की है, क्योंकि हुई नहीं है। हालांकि एक बार बहुत पहले पटना में हुआ था, शुरुआत में 2014 में एक बम विस्फोट हुआ था पटना की एक सभा में, लेकिन वो दूर हुआ था, तो एक दो लोग घायल हुए या मारे गए थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम इस बारे में क्या बात करें, क्योंकि जो अभी इन्होंने जो अभी ये हुआ है, हमने जो इंपोर्ट के लिए जो खोले उनके लिए कि ड्राई डिस्टिलरी, ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, एयरक्राफ्ट, एनर्जी, एयरक्राफ्ट के पार्ट, मशीनरी के पार्ट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कुकिंग कोल, ये हमने खोले उनके लिए जो 0% टैरिफ है, क्योंकि इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम पे कोई फर्क पड़ता हो, और हमें तो सस्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला कोई, ये तो कोई वो नहीं है कि कंपलसरी कि आप लो ही लो, वहां से नहीं मिलेगा तो यूरोपियन यूनियन से भी मिल सकता है। भाई जर्मनी, वहां यूरोपियन में एक टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी भी कम नहीं है, या कुछ मामले में फ्रांस भी है। तो ये हमारे लिए हमने जीरो किया। हम तो चाहते हैं कि जीरो हो। कुछ चीजें जैसे माना कैंसर की दवाएं, उन पे वैसे ही वो कर दिया गया। जो चीज हमारे पास नहीं है, जिसको हम इंपोर्ट करना ही हमें कोई दिक्कत नहीं जीरो करने में। उसका वो उन पे कोई वो इंपोर्ट टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वो चीजें हैं। और इवन जो तेल है, जो रूस और उसमें जो वार्ता चल रही कि रूस का तेल बोलना अलग चीज है और ड्राफ्ट में आना अलग चीज है। और अभी इसके बारे में जब ये सामने आएगा, जब पूरा खाका जब सामने आएगा, तब पता चलेगा कि क्या सचमुच रूस के उसमें टैक्स लगेगा, वहां से खरीदना बंद करेंगे। ये संभव नहीं है। और वैसे भी बहुत जल्दी, जिस हिसाब से आज रूस ने यूक्रेन पर बमबारी करी, बड़ी भीषण बमबारी करी, कीव में करी, उनकी राजधानी में करी, उसे उसके हौसले पस्त हो रहे। हालांकि वार्ता चल रही है मध्य एशिया में, जो है दोनों पक्षों की वार्ता चल रही है। जेलेंस्की की, मतलब जेलेंस्की डायरेक्ट नहीं, लेकिन जेलेंस्की के लोग और पुतिन के लोग, ये वार बंद होनी है। फिर उसके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। और तब तक माना अगर हमें वेनेजुएला का वो पड़ता है, पहले भी तो हम वेनेजुएला का तेल लेते, तो अगर हमें सस्ता पड़ेगा तो हमें क्या दिक्कत है।
अगर हमें रूस से सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये हमारी एक पॉलिसी है देश की कि हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से ये सब करेंगे जो भी हमें लेना होगा। तो ये तो बात हो गई ऑयल पे। लेकिन जो हमने इंपोर्ट इनके, आप ये मत सोचिएगा कि जो है सारे पर टैक्स था, नहीं, हमने जीरो टैक्स हमारे में कई कई मामलों में जीरो वो है। जो हमारे प्रोडक्ट जाएंगे वो भी 0% जाएंगे। जो हमने जिन पर टैक्स कम हुआ है, इसमें मीट है, पोल्ट्री है, डेयरी है, सोयाबीन है, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटा अनाज, फल। फलों में क्या है? केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, नींबू, माल्टा, ये सब चीजें। हरी मटर, काबुली चना, मूंग, ऑयल सीड, इथेनॉल और तंबाकू, इन पर 0% टैक्स वहां भी लगेगा, 18% नहीं लगेगा। ये नहीं कि हमारे हर प्रोडक्ट पर 18% लगेगा, जो ये भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ये ऐसे आइटम है जितना हम चाहे बेच ले, वहां बेच सकते हैं और बेच देंगे। तो एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए खुल रहा है। 0% में और क्या है? बेशकीमती पत्थर है, जो जेम्स जो होते हैं, हीरा है। और फार्मा तो उनकी जरूरत है ही है। हमारी जेनरिक दवाइयां जो है वहां बड़ी फेमस है, क्योंकि वहां की दवाइयां बड़ी महंगी हैं। अभी मुझे एक वो कह रहा था, मैं वो देख रहा था, जो 24 का एबीपी का संदीप चौधरी जो एंकर उनकर है और एमडी डायरेक्टर, कि साहब मैं क्यों यहाँ की जेनरिक दवाई लूंगा, वो मुझे वहां से मिल जाएगी। अरे वहां के लोग यहाँ की जेनरिक दवाइयां ले रहे हैं, उनकी हर चीज कॉस्टली होती है, उनकी यहाँ लेबर नहीं होती है। और ये रास्ता खुलने से क्या होगा? एक मैन्युफैक्चरिंग हब ये खुलेगा भारत में। तो और क्या क्या फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, हम ये ऑटो पार्ट्स ही बेचते हैं, ये सब 0% में आ जाएंगे। प्लेटिनम, घड़ियां और वॉचेस, रिस्ट वॉच हो गया, घड़ियां हो गई, ये सब जीरो। इसेंशियल ऑयल, ये जो हमारे सुगंध वाले तेल होते हैं, जो हमारे यहाँ काफी होते हैं। होम डेकोर आइटम्स, जैसे सिलेंडर बनाते, जो ये झूमर जो होते हैं वो हो गए, लैंप हो गए, क्योंकि मेनली क्या हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें हैं। तो ये हम बना करके देते हैं, इन पे 0% टैक्स लगेगा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स, पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी का सामान तो आप समझ रहे हैं, लकड़ी का सामान माने कोई हम फर्नीचर नहीं देंगे, लेकिन वही जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, जो हमारे सहारनपुर के, कश्मीर के या कहीं के भी जो ये काम करते हैं, उनके लिए मार्केट ओपन रहेगा, क्योंकि बंद हो गया था। आपका जो मेन चीज क्या, फिश, उस पर भी नहीं लगेगा। जो हमारा एक इतना उत्पादन होता है, झींगा वंगा मछली का जो है, इन पे सब पे जो है 0%। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल का तेल, नट्स, सब्जियों में क्या, एवोकाडो। और फल में क्या है? केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, मशरूम, सब्जी से उगाने के और भी जो चीजें होती है। तो मतलब जो हमारे यहाँ एक्सेस प्रोड्यूस होता है वो 0% टैरिफ में आ गए। और जो हमारे यहाँ नहीं अगर आते हैं, जो हमारे यहाँ जिसकी स्कैर्सिटी है, वो हम वहां से मंगाएंगे। जैसे ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन्स, डिस्टिलरी के जो ड्राइड वो होता है जिसकी आप शराब बनाते हैं, नट्स जो हमारे पास नहीं है, फ्रूट्स जो हमारे यहाँ नहीं होते, जैसे जो ठंडे प्रदेश में होते हैं, जो उनके यहाँ ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। सोयाबीन ऑयल, इंडस्ट्रियल गुड्स, वाइन, पियो भैया, अगर तुम पी सकते हो महंगी वाइन तो पियो। तो अब यूरोपियन कंट्री से भी आ रही है, महंगी कारें वहां से भी आ रही है, जिनके पास पैसा है तो पी लो। हमारे उसमें इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारे उसमें जो है स्पिरिट, एनर्जी का तो बता ही दिया। एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के पार्ट। एयरक्राफ्ट एक अलग चीज है, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो है फ्री में हम वहां से, मतलब बगैर उनको बगैर उसके टैक्स के वो करेंगे। लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट कितने बनते हैं और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, ये हमारे लिए बगैर, मतलब इस पर 0 टैरिफ लगना इसलिए भी जरूरी है। एक तो एयरक्राफ्ट में 2 ही कंपनियां, बोइंग है एक, और एक उनकी है, एक इसमें यूरोपियन वो ड्रीम लाइन वाले जो है यूरोपियन कंपनी, 2 ही कंपनीज है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट के पार्ट है, ये हमें, इस पे हमने 0% लगाया टैरिफ, क्योंकि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कई इंजीनियरिंग चीजें हमें आगे बढ़ रही है, जैसे हम अपना शिप खुद बनाना चाह रहे हैं। हमारे एयरक्राफ्ट कई बड़े हुए हैं, हालांकि अभी जो हमारे फाइटर जेट है उनके लिए इंजन का वो चल रहा है। अमेरिका नहीं देगा तो फ्रांस से जो है वो चल रहा है, एक कंपनी है जो हमें इंजन दे रही है, बाकी पार्ट्स हम बनाएंगे यहाँ पे।
जितना हम बना सकते हैं, बाकी कुछ हम टेक्नोलॉजी करेंगे। मेन चीज क्या है, आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी का। और आप ये मत समझिए कि कोई हमारी मजबूरी अमेरिका की भी है, उसको इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि बरसों से अमेरिका चाहे हमसे मन से दुश्मनी रखते हो, लेकिन वो भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। उनके सामने कौन है? चीन है। हालांकि हमारा कोई चीन से मतलब हमने कोई लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन जैसे अमेरिका की जो पॉलिसी चल रही है, जैसे उसने इस पर टैरिफ ठोक का उसका सामान आना बंद कर दिया, तो किसका सामान जाएगा? क्योंकि सप्लाई चेन वाला तो अमेरिका ही है, फिर हमारा ही जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी जो पूरी डील आ जाएगी तो और बेहतर डील होगी। मतलब कई चीजें, अभी तो एक मोटा मोटा सा ड्राफ्ट है, अभी 10-15 दिन और लगेंगे, उसमें कई चीजें खुलासा होंगी। एक ही चीजें का वो होगा कि कौन चीज किस चीज कैसी क्या है, भारत का क्या किसमें फायदा है, अमेरिका का किसमें फायदा। अब ये मत सोचिएगा कि साहब अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिलेगा। डील माने लेन देन, तो लेन देन जो है वो चलेगा, कुछ हम भी देंगे कुछ वो भी देंगे, लेकिन हम ये मार्केट नहीं खो सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़ा मार्केट है और वहां महंगी चीजें बिकती है, सिर्फ इसलिए भी कि टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए। वो मेन चीज है जिस मामले में हमारा देश जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे लोग जो है केवल व्यापार करते हैं, वहां से लेकर के, चीन से लेकर के पार्ट मंगा करके और यहाँ असेंबल करके बेचते हैं या बाहर कहीं बेचते हैं। नहीं, ये हमारे व्यवसायों को, मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में उनको R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे चीन ने किया। चीन अगर आज आगे है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से भी है। बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो मतलब अब तो यूरोपियन भी घबरा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आज यूरोपियन कंट्री चीन से घबरा रहे हैं, 10-15 साल बाद ये लोग भारत से भी घबराएंगे, क्योंकि भारत अब तक वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करेगा।